गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता और हम अपनी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमारी मैथ्स की पहली क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें जानी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम ऑलरेडी जानते थे, स्टैंडर्ड 10, 11, 12 में हमने पढ़ रखी थी, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि आपको जानना ज़रूरी है स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने आपको दो चार फॉर्मूलाज, कुछ डर्टी पावर निकालना, ये सब बताए। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे अगर जो सब मैंने कल बताया, आगे अगर कोई सम्स में आता है तो मैं दोबारा बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। फिर कल मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पढ़ने वाले। एक बार मैं वापस से थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो भी है, फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आईसीआई का मैथ है उससे एक्सरसाइज पूरा करेंगे। ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज में एक होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन में एक थोड़े हार्ड होते हैं और एक थोड़े इजी होते हैं। ये हार्ड वाले मैं क्लासरूम में कराऊंगा और ये इजी वाले आपको होमवर्क होंगे। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था। अब जो होमवर्क होंगे, अगर उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कीजिए, फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी कांटेक्ट कीजिए, बस घर मत पहुंच जाइएगा। आई कैन गारंटी यू विद इन 48 आवर्स आपके डाउट सॉल्व कर दूँ। ठीक है, 48 आवर्स का समय मेरे को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। ओके सर, हम फॉलो करेंगे आईसीआई का मैथ। फिर उसके बाद ये करने के बाद हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो आईसीआई के मैथ में है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं, सपोज एक तरीके के दो क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन हम करेंगे जो थोड़ा सा ट्विस्टेड है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट है, और इजी वाला आपके पास होमवर्क होगा। तो मान लो अगर 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन मान के चलो हम क्लासरूम में करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउटसाइड द बुक, आउटसाइड द आईसीआई मैथ। देखो बच्चों, आईसीआई मैथ आपके लिए सफिशिएंट है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर में करीबन 300 क्वेश्चंस हैं, तो वो करने के लिए ही टाइम नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर मेरे को कोई चैप्टर में लगे कि इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कोई स्कैनर में या फिर कोई और बुक में या फिर एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस, लेकिन वो आईसीआई मैथ में नहीं है, तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस चीज़ का आपको एक बुक मिला होगा, अगर नहीं मिला तो मान लेना कि कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको थोड़े बहुत एडिशनल क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। अगर बुक नहीं मिलेगा तो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा या फिर क्लास में ही क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों कराऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया सर। उसके बाद हम समरी वीडियोस बनाएंगे हर क्लास के बाद। हर क्लास के बाद भले ही एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ हो या नहीं हुआ हो, 5 मिनट हम देंगे समरी वीडियोस बनाने के लिए। जो सब हमने पूरे 1.5 घंटे में जो पढ़ा उसको 5 मिनट में समराइज करेंगे। ओके सर, ये चीज़ हमने करने वाले, हमें समझ आ गया। बच्चों, मैं चाहता हूँ एकदम आप हाथ पाथ झटको और एकदम आराम से बैठ जाओ, क्योंकि हम अपने मज़े की जो जर्नी है वो शुरू करने वाले हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैथ्स आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगा। आप अगर एक बार लॉजिक समझ जाएं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो आपको सम करने के लिए कोई टेंशन नहीं होगी। आप जब चाहें सम कर सकते हैं, बिना कुछ याद किए, बिना फॉर्मूलाज रट्टा मारे आप सम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। सर आप इरेज कर दीजिए। ओके, तो सर आज हम सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? मैंने आपको कल पूरी समरी बता दी थी कि हम हमारे मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कितने मार्क्स हैं, स्टेटिस्टिक्स में कितने मार्क्स हैं। स्टेटिस्टिक्स आपका जतिन सर हैंडल कर रहे हैं और मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग मैं हैंडल कर रहा हूँ। मैथ्स में 40 मार्क्स हैं और उसमें जितने चैप्टर्स हैं जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो उसमें हम पढ़ने वाले हैं रेशियो, प्रपोर्शन, डाइसिस, लॉगरिथम। ये हमारी पहला चैप्टर है, ये हमारा पहला चैप्टर है।
जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, तो मतलब सर इसमें रेशियो भी पढ़ेंगे हम, प्रोपोर्शन भी पढ़ेंगे, इंडाइसेस भी पढ़ेंगे, लोगारिथम भी पढ़ेंगे। तो मतलब सर 4 कंसेप्ट हैं इसमें। वाह बच्चों वाह, आप तो बहुत स्मार्ट हो रहे हो। मैथ्स क्लास शुरू होने से पहले इतनी एक्साइटमेंट, मजा आ गया। इसी एक्साइटमेंट के साथ हम पढ़ेंगे और ये एक्साइटमेंट हम लास्ट क्लास तक रखेंगे। वादा करो, मैं ये आपसे वादा चाहता हूं कि यही एक्साइटमेंट लास्ट क्लास तक रहेगी। देखो आपको अटेम्प्ट की कसम है, वादा करना पड़ेगा। हाँ सर, अब तो वादा करना ही पड़ेगा, और क्या ही ऑप्शन है हमारे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेशियोज। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? रेशियोज पढ़ेंगे। अब एकदम ध्यान देना मेरे को, बस फोकस करो, मेरे को सुनते जाओ। मैं जब बोलूंगा वो चीज़ आपको करनी है। तो सबसे पहले हम रेशियोज पढ़ेंगे। रेशियोज को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं आपका। एग्जांपल, मान लो कि आपके पास यू हैव 100 रुपीज, आपके पास 100 रुपये। सर कहाँ है सर, अभी तो पता नहीं सर, मिलते भी नहीं है। अरे मान लो है, ठीक है, टेंशन ना लिया करो तुम, आ जाएंगे 100 रुपये भी आएंगे। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं। आपके 2 दोस्त हैं, राहुल एंड काव्या। राहुल आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपको हमेशा हेल्प करता है, हर चीज़ में हेल्प करता है। तो आपने कहा कि मैं राहुल को 50 रुपीज़ दूंगा। राहुल को 50 रुपीज़ दूंगा। कितने रुपीज़ दूंगा? 50 रुपीज़ दूंगा। मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैंने राहुल को 50 रुपीज़ दे दिए। भाव्या जो है वो आपका कभी हेल्प नहीं करती, लेकिन आपकी दोस्त है तो आप चाहते हो कि मैं उसको भी कुछ दूं। तो आपने भाव्या को 30 रुपीज़ दिया। अपने भाव्या को 30 रुपीज़ दिया। यहाँ पे आप हो, आपके पास अब कितना रुपया बचा? 100 माइनस माइनस 30, आपके पास बचा 20 रुपीज़। ठीक है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो 100 रुपीज़ है आपने 3 पार्ट्स में बांट दिए। 3 पार्ट्स में बांट दिए आपने, 3 पार्ट्स में 100 रुपीज़ को बांट दिए। 3 पार्ट्स, पार्ट्स हिंदी में बोलते हैं 3 भाग। पार्ट्स हिंदी में 3 भाग, आपने 3 भाग में बांट दिए। समझ आ गया सर? हाँ सर समझ आ गया। तो इससे आप क्या बताने वाले हैं? मैं यही बोल रहा हूं कि क्या मैं इसको 50 टू 32 लिख सकता हूं? तब मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया, 50, 30 और 20। बच्चों इसी को ही बोलते हैं रेशियो। अगर आप किसी चीज को पार्ट्स में बांट देते हो तो उसको बोलते हैं रेशियो। फिर उसके बाद ये पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा? पार्ट्स। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे अभी। आपने राहुल को 50 रुपीज दिया, भाव्या को 30 रुपीज दिया। अब हम कंपेयर करेंगे कि राहुल के पास भाव्या से कितना ज्यादा है। राहुल के पास भाव्या का कितना परसेंटेज है। अगर हम देखें तो अगर हम इसको कंपेयर करें, राहुल और भाव्या के पास 50, राहुल के पास 50 है, भाव्या के पास कितना है? 30। मतलब राहुल के पास भाव्या का कितना परसेंटेज है? 1.7%, 1.67%। तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया? हमने कंपेयर किया राहुल के पास भाव्या के पास जितने रुपए हैं उसका कितना परसेंट राहुल के पास है। राहुल के पास 50 रुपीज थे, भाव्या के पास 30 रुपीज थे। तो हमने क्या किया? सिंपली डिवाइड किया, 50 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 1.67%। क्या गया? 1.67 टाइम्स। परसेंट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 167%। ठीक है, ये 1.67 टाइम्स। समझ आया? मतलब भाव्या के पास जितने रुपए हैं उसका 1.67 टाइम्स रुपए राहुल के पास है। सर सेकंड में हमने क्या देखा? सेकंड में हमने देखा कंपैरिजन। सर इसका मतलब
रेशियो इज डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स एंड देन कंपेयरिंग बाय डिवीजन, कंपैरिजन बाय डिवीजन। समझ आ गया? समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। सर मतलब हम इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, इन तीनों को भी। हाँ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास जितने रुपए, आपके पास कितने रुपए हैं? 20 रुपए। तो राहुल के पास कितना टाइम है? तो आप सिंपली इधर कर दोगे 50/20। अगर आपको भाव्या से कंपेयर करना है तो 30/20। अब ये जो डिवाइड साइन है इसको हम इस टू भी लिखते हैं, इस टू 20, मतलब 50/20। समझ आया? जो डिवाइड साइन है हम इसको इस टू बोलते हैं या फिर कोलोन बोलते हैं। नॉर्मली हम ऐसा यूज करते हैं कि अगर सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने दोनों में 50:50 में बांटा, तो मैं ऐसा यूज करता हूं 50:50, 50:50। सर ये चीज तो समझ आ गई। एक बार इरेज कर दूं मैं आपको लिखाऊंगा, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है? अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। इतना चीज समझ आ गया। आप अभी कॉपी निकालिए और लिखिए सबसे पहले रेशियो। आपको मैं जितना समझा रहा हूं बस उतना ही ध्यान लीजिए। मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सर इसको हम 50:30 को 5:3 लिख सकते हैं, 0 डिवाइड करके। सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3 का 1.67 करके लिख सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सारे क्लियर करूंगा मैं, और इतने अच्छे से क्लियर करूंगा आप बोलेंगे सर वाह, सर वाह, मोदी जी के बाद आप ही हैं एक। थैंक यू। ओके मैं कुछ भी बोलता हूँ, आई नो। एडवांस में इस सारी चीज़ों के लिए सॉरी, बट क्लास में मज़ा आने वाला है। ओके रेशियो का डेफिनेशन आप लिखिए मेरे साथ साथ। ठीक है, रेशियो क्या है? रेशियो इज द कंपैरिजन, रेशियो इज द कंपैरिजन of the sizes, ratio is the comparison of sizes of the two or more quantities। हम क्या दो से ज्यादा क्वांटिटी कंपेयर कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड, सेम काइंड है, इसको सर्कल करके रखो, इसको मैं थर्ड या फोर्थ पॉइंट में आपको बताऊंगा। सेम काइंड बाय कैसे? डिवीजन। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या है? इज द कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ द टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। अब हमने क्या किया था? हमने राहुल और भाव्या के बीच में कंपैरिजन किया था। साइजेस ऑफ द टू और मोर, दो जन थे राहुल और भाव्या, अगर मैं भी इंक्लूड हो जाता तो टू और मोर हो जाते। क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मतलब दोनों के पास रुपए ही थे, रुपीज ही कंपेयर कर रहे थे हम। एक के पास रुपीज और एक के पास पैसे, ऐसे तो नहीं कंपेयर कर रहे थे ना हम, दोनों के पास रुपीज ही थे। ठीक है, बाय डिवीजन हमने क्या किया? डिवीजन। ये आ गया। एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ साथ। आई हैड 100 रुपीज, आई गेव टू राहुल, टू भाव्या। जो इज रेशियो इज राहुल टू मी। राहुल के पास है 50 रुपीज, भाव्या के पास है 30 रुपीज, मेरे पास 20 रुपीज। समझ आ गया? ये रेशियो है। अगर मान लो कि ऐसा बोला होता है सिर्फ राहुल और भाव्या का रेशियो निकालो, सिर्फ राहुल इज टू भाव्या का रेशियो निकालो, तो ये होता 52/30। सिर्फ भाव्या एंड मी का रेशियो निकालो, ये होता 30:20। जो पहले लिखा गया उसका पहले, फिर जो बाद में लिखा गया उसका बाद में। ठीक है, ये चीज आपने लिख ली। फिर उसके बाद नीचे लिखो इस टू को हम
डिवाइड भी बोलते हैं, टू इक्वल टू डिवाइड, टू इक्वल टू डिवाइड, हाईलाइट करके लिखना है इसको, ठीक है, इज टू इक्वल टू डिवाइड। रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं, रेशियो इज डिनोटेड एज इज टू, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको रेशियो समझ आ गया क्या है? सर हाँ सर समझ तो आ गया सर, लेकिन हम पूछ रहे थे क्या 50/30 को 5/3 लिख सकते हैं, क्या 30/20 को 3/2 लिख सकते हैं? आता हूं मैं, इस पे भी आता हूं। अब एक बार ये लिखो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। ये चीज समझ आ गई। अब और एक एग्जांपल, अभी आपको कुछ कॉपी में लिखना नहीं है, मैं जब बोलूंगा तभी लिखना है। मान लो कि देयर वेर 2 ब्रदर्स, देयर वेर 2 ब्रदर्स। सर आप इतना स्लो क्यों बढ़ा रहे हैं? बच्चों स्टार्टिंग में स्लो होगा ताकि आपको समझ आए, उसके बाद एक बार हम पेस पकड़ लेंगे, आपको तो पता ही है मेरा, एक बार पेस पकड़ लेंगे तो मजा ही आ जाएगा, सब समझ भी आ रहा होगा, जल्दी भी हो रहा होगा। ओहो, देयर वर 2 ब्रदर्स, जय, जय एंड वीरू। किसने वो मूवी देखी है? सर हमने देखी है, हमने देखी है। तो ठीक है ना, अभी मैथ्स में क्या काम है, चलो पढ़ाई करो। देयर 2 ब्रदर्स जय एंड वीरू। ग्रैंडफादर, एक ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर राहुल used to give chocolates them every morning। हर सुबह के जो ग्रैंडफादर थे राहुल, ग्रैंडफादर का नाम राहुल था, वो चॉकलेट्स देते थे जय और वीरू को। सर एक बार देखते हैं, सर जय वीरू ये, अब मान लो देखो ग्रैंडफादर जो राहुल है उनको जय कुछ ज्यादा ही पसंद था, तो जय को 3 चॉकलेट दिए, वीरू को 2 चॉकलेट। अब रेशियो क्या है, 3:2 या फिर 3/2। फिर ट्यूसडे आया, राहुल को जय को और 3 चॉकलेट दिए, वीरू को 2 चॉकलेट दिए, तो अब टोटल चॉकलेट कितने हो गए, 6 हो गए, इसके पास 4। तो अब रेशियो क्या है, 6:4, 6:4, ठीक है सर। सर फिर वेंसडे आया, वेंसडे को फिर से 3 चॉकलेट दिए दादाजी ने और उसको 2 चॉकलेट दिए, तो अब कितना हो गया, 9:6, 6/6। सर हमें तो एकदम समझ आ गया कि रेशियो कैसे करना है, सर हमें तो एकदम बढ़िया आ गया रेशियो कैसे लिखना है। चलो बच्चों शाबाशी, अपने आप को शाबाशी दो, अब आगे समझते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं 3:2, 6:2, 9:6, ये रेशियो है। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है कि इतने चॉकलेट्स हैं, इसको इस रेशियो में बांटा गया है। मान लो 10 चॉकलेट है और उसको अगर 3:2 रेशियो में बांटा गया है, मतलब जय को 6 चॉकलेट मिले हैं और इसको 4 चॉकलेट मिले हैं, ठीक है। सर एक चीज मैं बताऊं बच्चों, तो यहाँ पे 6/2 करो, यहाँ पे 4/2 करो, क्या आंसर आता है, बाय 2। यहाँ पे 9/3 करो, पे 6/3 करो, क्या आंसर आता है, बाय 2। तो सर जब जब जय के पास 3 चॉकलेट थे और वीरू के पास 2 चॉकलेट थे, तो हमने रेशियो लिखा 3/2। सर जब 6/4 6 चॉकलेट थे और इसके पास 4 चॉकलेट थे, तब भी हम रेशियो लिख सकते हैं 3/2। सर क्योंकि तो हम तो कंपेयर कर रहे हैं। हाँ बच्चों, जब इसके पास 9 चॉकलेट थे और जब इसके पास 6 चॉकलेट थे, तब भी हम लिख सकते हैं 3/2।
हाँ सर हाँ। तो बच्चों का ये मतलब हुआ कि रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। मतलब कितना ज्यादा हम छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशियो लिखने की जरूरत क्यों थी? अगर मेरे पास 100 चॉकलेट है, मैंने 50 इसको दिए 50 इसको दिए, तो मेरे को तो पता है ना इसको 50 दिए इसको 50 दिए, तो मैं रेशियो में क्यों लिखूं? रेशियो में 50:50 कितना होगा? 1:1। 50 डिवाइडेड बाई 51, 50 डिवाइडेड बाई 51, 1:1। रेशियो इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब बड़े नंबर्स होते हैं, अभी तो हम 100 नंबर 100 नंबर मतलब 100 एग्जाम्पल में ले रहे हैं, जब करोड़ एंड थाउजेंड्स एंड कितना भी कुछ हो, तो रेशियो में लिखने के लिए हम ये रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो रेशियो क्या है? जितना सिंपल होगा उतना इजी है। मान लो 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज है, वो डिवाइड हुए हैं, उसका रेशियो कितना है? 3:2। का मतलब 1 करोड़ का 3 भाग किसी और के पास है, 2 भाग किसी और के पास। 1 करोड़ का 3 भाग कितना होता है? 60 लाख रुपीज। 60 लाख रुपीज किसी और के पास है और 40 लाख रुपीज किसी और के पास। हम वो जो डिवीजन है 60:40 लाख, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशियो यूज करते हैं। मतलब 3 और 2, 3 भाग इसका है 2 भाग इसका है, 3/5वां भाग इसका है, 5 में से 3 भाग इसके हैं 2 भाग इसके हैं। समझ आया? हाँ सर समझ आया। क्या एक बार स्क्रीनशॉट लो, लिखना नहीं है अभी, स्क्रीनशॉट लो खाली। ले लिया? हाँ सर ले लिया। अब अब आपको लिखना है, अब आपको मेरे साथ लिखना है सेकेंड पॉइंट। हमने पहला पॉइंट लिखा था रेशियो का डेफिनेशन, सेकेंड पॉइंट लिखना है अभी। रेशियो इज expressed, ratio is expressed the lowest or simplest form। रेशियो क्या है? रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ कंपेयरिंग टू इक्वल काइंड ऑफ डेटा बाय डिवीजन। रेशियो क्या है? इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपेयरिंग टू इक्वल काइंड्स ऑफ डेटा बाय डिवीजन। ओके, में आप एग्जांपल लिखो। एग्जांपल जैसे 100:50 अगर दिया हुआ है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 100/50, 100 डिवाइडेड बाय 50 आ गया, डिवाइडेड बाय 50 आ गया, 2:1 इज द। अगर मान लो 16:8 दिया हुआ है, 16/8 आ गया। अब दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं? डिवाइडेड बाय 8। फिर मान लो कि मान लो 3/12, 16/12, 6 to 12 है ये। तो 16/4, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। 16/4, 4, 12/4, 4:3। मतलब तो कितना छोटा कर सकते हैं? इट इज द सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। बच्चों तो क्या ये लिख लिया आपने? लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी जल्दी। हाँ सर लिख लिया। अब थर्ड पॉइंट पे हम मूव करते हैं। देखो ये सारी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हम जानेंगे तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, रेशियो को अच्छे से समझना है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है सर? बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो, both terms of a ratio can be multiplied or divided by the same non-zero number।
अब इसके पहले मैं आपको बता दूं, सपोज अगर ये रेशियो है 8:4, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन दोनों को सर हम बोलते हैं टर्म्स। हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। सर जो फर्स्ट टर्म होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। सर ये कहाँ काम आएगा बच्चों? ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो नोन एज। ऑप्शन देगा एंटीसीडेंट, कंसिक्वेंट एंड और दो ऑप्शन। तो ये जो सेकंड टर्म होता है तो हम बोलते हैं कंसिक्वेंट। ठीक है, ये है सेकंड टर्म, ये है फर्स्ट टर्म। ओके सर। अब बच्चों मैं बोल रहा था कि सपोज 8/4 है, तो ये बोल रहा है बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम। तब आप इधर से 4 से डिवाइड करो, तब आप इधर 4 से डिवाइड करो, इधर भी 4 से डिवाइड करो, दोनों ऊपर नीचे सेम डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके 2:1 आएगा। ठीक है, चलो हम एग्जांपल लेते हैं सर। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक में डिवाइडेड बाय सेम, नॉट डिवाइडेड बाय सेम। सपोज आपके पास 100 रुपीज थी, वो डिवाइडेड थी 60:40। तो अगर 60:40 है, हम दोनों को 10 से डिवाइड करते हैं, दोनों को 10 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर आएगा 6:4। तो अभी भी अगर हम 6:4 को 100 से कैलकुलेट करें, मतलब कितना भाग 100, ये टोटल कितना भाग हुआ? 6 भाग 4 भाग, इक्वल टू 6 + 4 इक्वल टू 10। 100 का 10 भाग हमने किया, 10 भाग में से 6 भाग किसी और को दिए, 4 भाग किसी और को दिए, तो एक भाग कितना का है? अगर 10 भाग 100 रुपए है, एक भाग कितना है? 100/10, ये यूनिटरी मेथड, इक्वल टू 10। फिर उसमें से 6 भाग हमने किसको दिए? 10 × 6 30। फिर 4 भाग किसको दिए? 10 × 4 40। तो आंसर वही आया ना, 60:40 सेम 6:4। अगर मान लो कि 100, वही सेम क्वेश्चन, 60:40 को हमने डिवाइड किया होता ऊपर 10 से, नीचे मान लो 8 से डिवाइड किया, तो ऊपर 6 आ गया और नीचे 5 आ गया। अब टोटल कितना हो गया? 6 + 5 11। तो मतलब 100 को हमने 11 भाग में बांटा, तो ईच भाग इक्वल टू कितना हुआ? 100 को अगर हमने 11 में बांटा तो ईच भाग कितना हुआ? 9.1। अब 9.1 में से 6 भाग हमने किसी और को दिया, 5 भाग किसी और को दिया, तो आंसर कितना आया? 0.1 × 6 4.6। और फिर बाकी आप माइनस कर लो, 45.4। तो क्या ये आंसर सिमिलर है 60 और 40 से? नहीं सर नहीं, ये आंसर तो सिमिलर नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है। अगर हम कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे दोनों सेम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। समझ आ गया? और वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा ना आंसर। तो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो को छोड़ के बाकी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों में सेम डिवाइड करेंगे। ओके, और एक ये याद रखना, एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट। सर समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। क्या सर हमें वो लिखना है नीचे वाला एग्जाम्पल? नहीं, आपको नीचे वाला एग्जाम्पल नहीं लिखना, आपको बस ये लिख लेना है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2:1, 2 4 कर दो, 2 4 कर दो, ना हुआ वही 8/4। वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। कंक्लूजन क्या है? वैल्यू शुड नॉट चेंज, वैल्यू नॉट। जब आप एक वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हो? जो वैल्यू वो डिपिक्ट कर रहा है डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही वैल्यू रहना चाहिए। ओके सर हमने वो एग्जांपल लिखना है, नीचे वाला नहीं लिखना। हाँ सर नहीं लिखना। चलो 3 पॉइंट हमने लिख लिए हैं। अब हम आते हैं अपने 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट वो होता है टाइप्स ऑफ रेशियोज में
अभी हम सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ेंगे, फिर आगे और भी पॉइंट्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रेशियोज में और भी टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको 2 बताऊंगा। सबसे पहला है पार्ट टू पार्ट एंड पार्ट टू होल। सर अभी 2 क्यों बता रहे हैं फिर बाद में बच्चों, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब एग्जांपल लेते हैं, ये एक बॉक्स है। क्या है बॉक्स में 6 रेड बॉल्स हैं, 2 3 4 5 6, और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 6 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ रेड बॉल्स टू ब्लैक बॉल्स, तो आप कैसे लिखोगे? सर 6 रेड बॉल है तो 4 ब्लैक बॉल है, 6:4। सर उसको रेशियो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको भी 4 से डिवाइड, दोनों ऊपर नीचे सेम डिवाइड करना है, तो 3 को आ गया। सर अगर आप पूछेंगे ब्लैक बॉल से, ब्लैक बॉल्स इज टू रेड बॉल्स, तो सर हम लिख देंगे 4:6। सर 4:6 लिख दिया, अब सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको छोटा करना है, ऊपर नीचे सेम डिवाइड करना है, 4/2, नीचे 6/3। सर इतना समझ आ गया। सर तो ये दोनों है, ये है पार्ट पार्ट, तब ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, समझ आ गया। अब अगर मैं आपको पूछूं रेड बॉल्स टू टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स कितने हैं? 6 रेड बॉल प्लस 4 ब्लैक बॉल, 10। तो आप लिखेंगे 6:10। सर 6/10, इसको सिंप्लीफाई करना है, 6/2 3 कर दो, 6/2 5 कर दो। सर सेम वैसे ही ब्लैक बॉल्स टू टोटल बॉल्स अगर आप पूछेंगे 4:10 आ जाएगा। सर 4/10, 4 डिवाइडेड कर दो 2 से, 2, 10/2 5, इस फॉर्म आ गया। तो ये जो है ये है पार्ट होल, समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। चलो ये एक बार स्क्रीनशॉट उठा लो या फिर लिख लो जल्दी जल्दी। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया लिख लिया। चलो 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। सबसे पहले रेशियो का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद देखा कि रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, लोएस्ट टर्म डिवाइड कर करके, जितना लोएस्ट टर्म में जितना सिंप्लीफाई करके आप बता सके उसको, तभी तो रेशियो का फायदा आएगा। सर वो चीज भी देख ली। फिर उसके बाद थर्ड में हमने देखा कि रेशियो में 2 टर्म्स होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, या फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं सर? एंटीसीडेंट बोलते हैं। सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है, 1 मार्क का पूछा जा सकता है। 1 मार्क अगर ये पढ़ने से याद रह रहा है, 1 मार्क आ रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सर, मार्क्स के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। ओके ओके बच्चों, काम डाउन। चलो फिर फोर्थ में हमने देखा टाइप्स ऑफ रेशियोज में बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन 2 टाइप अभी हमने देखे जो इंपॉर्टेंट है, पार्ट टू पार्ट रेशियोज एंड पार्ट टू होल रेशियो। अगर पार्ट और पार्ट को कंपेयर करते हैं तो पार्ट टू पार्ट रेशियोज, पार्ट और पूरे होल को कंपेयर करते हैं तो पार्ट टू होल रेशियो। ओके सर हम आगे मूव करते हैं। हेलो, अब हम 5th पॉइंट में आते हैं, ऑर्डर ऑफ टर्म्स। ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, सर 3:4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3/4। 3/4 कितना होता है बच्चों? कैलकुलेटर में मारो, 3/4 0.75। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं 4:3, तो 4/3 बच्चों कैलकुलेटर में मारो कितना होता है? 4/3 ये होता है 1.33। तो क्या वैल्यू सेम है? क्या वैल्यू सेम है? नहीं सर वैल्यू तो सेम नहीं है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब 3:4 जो है इक्वल टू 4:3 है। क्या ऐसा है? नो सर नो, ऐसा नहीं है बच्चों, ये लिख लो, बस इतना ही है।
हाँ सर लिख लिया सर, 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। अब छठा पॉइंट कॉपी में लिख रहे हो ना आप लोग, एक बार लिखो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। अभी तो क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ी देर बाद। अब हर एक चीज आपको पता होगी। अब बोलोगे सर हमने तो पहली बार पढ़ा है रेशियो, फिर भी हमें सब कुछ पता है। बच्चों यही तो कमाल है। चलो, रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन सेम काइंड एंड सेम क्वांटिटी, या फिर सेम यूनिट्स लिखो, यूनिट्स इज अ बेटर वर्ड, सेम यूनिट्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेम काइंड की, बात करते हैं सेम काइंड की। बच्चों हम जो रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो किसके बीच में कंपेयर कर सकते हैं? मान लो एक क्लासरूम है, एक, लिखना नहीं है ये, ठीक है, ये एक क्लासरूम है, में टोटल 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स। हमें रेशियो निकालने के लिए बोला गया बॉयज वर्सेस गर्ल्स। तो ये रेशियो तो सेम काइंड के हैं, मतलब रेशियो हमें किसके बीच में निकालना है? स्टूडेंट्स के बीच में निकालना है। बॉयज गर्ल्स, 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सर कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, तो ये कंपैरिजन तो हम कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि हमें बोला गया बॉयज और टीचर्स की एज, डेटा दिया गया 100 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी रेशियो निकालो बॉयज कितने हैं और टीचर्स की एज कितनी है। सर ये क्या बोल रहे हैं हम? हमारे पास डेटा 100 स्टूडेंट्स का है, हम रेशियो कंपेयर किस में करें? बॉयज और टीचर्स एज। सर इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सर क्या बॉयज टीचर्स एज से रिलेटेड है? नहीं। क्या टीचर्स एज बॉयज से रिलेटेड है? नहीं। सर बॉयज गर्ल्स रिलेटेड है, क्योंकि दोनों स्टूडेंट है, सेम काइंड है। क्या ये सेम काइंड है? ये सेम काइंड नहीं। तो हमेशा जो कंपैरिजन होती है वो सेम काइंड में ही होती है, वो सेम काइंड में ही होती है, ठीक है। क्या आपको लिखना नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं क्या लिखना है। जल्दी, हाँ, तो आपको लिखना है सैंपल में, नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द सैलरी ऑफ टीचर। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से सैलरी ऑफ टीचर रिलेटेड है? नहीं, ऑलरेडी फिक्स्ड है सैलरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या लेना देना। और एक एग्जांपल लिखो, नो रेशियो बिटवीन weight of one child and age of another child। एक चाइल्ड के वेट में और दूसरे चाइल्ड के एज में क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, सेम काइंड तो हो गया सर। अब आते हैं सेम यूनिट्स पे। एक एग्जांपल लिखो, फाइंड रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका रेशियो क्या होगा? क्या 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 इसका रेशियो होगा 150/2, सर मतलब 75, मतलब सर 150 ग्राम 2 kg का 75 टाइम्स है। 150 ग्राम 2 kg का 75 टाइम्स है। नहीं 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 बच्चों, क्या बोल रहे हो आप लोग? नहीं 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 नहीं, अगर जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग दी होंगी तो उसको हमें सेम करना पड़ेगा। या तो मैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूं या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूं। चलो ग्राम को केजी में कन्वर्ट, सॉरी केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, जो इजी है वो करना है, ठीक है। तो ये 150 ग्राम है इस टू, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 2 × 1000 इक्वल टू 2000। तो अभी आया 150
बाय 1000, 0 0 कट हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, 540 आ गया, 3/40। तो ये सही आंसर है, समझ आया? तो आप एक बार लिख लो। अगर यूनिट्स अलग अलग हैं तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए पहले यूनिट्स को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ही सेम यूनिट्स ऑफ द अदर टर्म, तब जाके ही हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं। सर इसका और एक एग्जांपल बताइए ना सर हमें। ठीक है, वो एग्जांपल लिख लिया। अब एग्जांपल लिखो 25 मिनट्स 45 सेकेंड्स। अब या तो आप मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो या सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करो। तो मैं मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। 25 इंटू 60, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। 25 इंटू 60 इज टू 45। तो कितना आंसर आया? इक्वल टू 25 इंटू 60 कितना होता है बच्चों? कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठे हो कोई मैथ्स की क्लास में? 1500 आया बाय 45 कितना आया? स्ट्रेट बाय 3 3 जा है 1500 जा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आ गया। दो एग्जांपल आपने देख लिया, सेम काइंड और सेम यूनिट्स। लिया बच्चों? हाँ सर हमने लिख लिया। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने 7th पॉइंट की तरफ। सर इतने सारे पॉइंट हैं? हाँ बच्चों मजा आ जाएगा, लेकिन मजा आ रहा है ना अभी तक? हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। 7 पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। टू कंपेयर टू रेशियोज, convert them equivalent fraction। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है, सपोज रेशियो निकालने के लिए दिया हुआ है 2 1/3 टू 3 1/3 और 3.6 टू 4.8। which ratio which ratio is greater? which ratio is greater, ये बोल रहे हैं कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है। तो अभी हमें कंपेयर करने के लिए 3.6 4.8 को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा या फिर इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो पहले इसको इस फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो ये क्या होगा? 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/3 टू 3 3 जा 9, 9 + 1 10/3, 7/3 इज टू 10/3। अब ये कितना होता है? 7 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 7 डिवाइडेड बाय 3 सर 2.33 होता है। 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है सर? 3.33 होता है। 0.33 होता है। और 3.6 टू 4 अब को डिवाइड करो। 2.33 डिवाइडेड बाय 3.33 कितना होता है सर? 0.70। और इसको डिवाइड करो 3.6 टू 4.8, 3.6 टू 4.8 कितना होता है सर? ये होता है 0.75। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा, ये ग्रेटर है। समझ आ गया? ये क्या है? ये ग्रेटर है। सर अभी उल्टा करके बताइए हमें। चलो बच्चों उल्टा करके बताता हूँ। आपने ये लिख लिया, पहले ये लिख लो, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं। हाँ सर, तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। एक मिनट।
अब इरेज करने में बहुत टाइम लेते हैं। अरे यार ये सम का इशू है, जल्दी कर दूँ। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो 3 इंटू 2 6, 7/3 आ गया, ये आ गया 10/3। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। 3.6 को क्या मैं 36/10 लिख सकता हूँ? सर 36 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 3.6। जब एक डेसिमल होता है तो एक जीरो नीचे लगा दिया करो 36/10। अगर दो डेसिमल होता 3.60 होता तो 36/100 कर देते। नहीं सॉरी, अगर इसके पीछे दो डेसिमल होते सपोज 3.66 लिखा होता तो 366/100 कर देते। ठीक है, तो 3.66 ओके, ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा तो है मैथ्स में। तो इसको क्या मैं 48/10 लिख सकता हूँ? हाँ सर, इसको आप लिख सकते हैं 48/10। बच्चों सिंपल है। अब इसका रेशियो क्या हो गया? 7:10। 7/3 डिवाइडेड बाय 10/3, तो 3 इंटू 10, 3/10 हो जाएगा। 7/3 इंटू 3/10 इक्वल टू 7:10। और ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 48। फिर आप इसको डिवाइड कर दो, ये 0.70 आएगा, ये 0.75 आएगा, ये ग्रेटर है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। ठीक है, बुक में कैसा किया हुआ है, चलो मैं बुक का भी बता देता हूँ आपको कैसा किया हुआ है। देखो सोल्यूशन यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मिनट। देखो इसने क्या किया है, 7/3 हमने निकाला, 10/3 हमने निकाला, 7:10 निकाला, इसने भी 7:10 निकाला। 3.6 का 3.6/4.8, 36/48 उसने सिंप्लीफाई कर दिया 3:4। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ 10 एंड 4, एलसीएम ऑफ 10 एंड 4, जो एलसीएम निकाला, देखो हमें किसको कंपेयर करना है, 7:10 और 3:4। तो उसने क्या किया, इस दोनों का एलसीएम निकाला। 10 4 एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 5 2 1 2 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो एलसीएम 20 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों नीचे जो है वो 20 में कन्वर्ट करना है। अगर दोनों नीचे वाला इक्वल होगा तो ऊपर वाला हम कंपेयर कर पाएंगे, और हमें पता है ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी वही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 2, 10 इंटू 2, 14/20 आ गया। अब ये 3:4 को कंपेयर करें, 4 कब 20 होगा, 3/4 इंटू 5, 3 इंटू 5 क्या आ गया 15/20। तो ये 15 बड़ा है 14 से। अब नीचे का तो समान हो गया ना, नीचे का तो हटा दो। तब फिर 14/20 डिवाइडेड बाय 15/20 करें हम, डिवाइडेड बाय, और 14/20 और 15/20 कंपेयर करें तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो तो समान हो गया। तो हम अभी ऊपर का कंपेयर कर सकते हैं, तो 15 बड़ा है और 15 ग्रेटर हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये एक थर्ड तरीका है। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, तो मैंने जो आपको तरीका बताया वो ज़्यादा ईजी है, वो ही करना आप। ठीक है? हाँ सर समझ आ गया। सर अब आगे चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया ना आपने? हाँ सर लिख लिया। अब जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ अ क्वांटिटी increases or decreases, if a quantity increases or decreases in the ratio A:B, then new quantity equal to B into original quantity by A। नया क्वांटिटी क्या होगा, B इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी बाय ए। सर इसका मतलब क्या है सर, हमें तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। सर क्या, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अगर एक क्वांटिटी है वो बढ़ रहा है या फिर कम रहा है इन द रेशियो A:B, देन न्यू क्वांटिटी इक्वल टू B इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी बाय A।
यार ये तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। आएगा आएगा आएगा। आपको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, अपने बुक वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। बुक वाला एग्जाम्पल लेते हैं, पर मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 7, रौनक वेज 56.7 kg। तो ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो 56.7 kg है, ठीक है। इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, न्यू रेशियो क्या है, 7:6। ये बोल रहा है कि रौनक का जो ओरिजिनल वेट था वो 56.7 kg था। नया रेशियो आफ्टर रिड्यूसिंग ही रिड्यूसेस हिज वेट इन दिस रेशियो A/B। 7/6 क्या है, A/B। सर 7/6 का मतलब क्या है, मतलब हर 7 kg के लिए रौनक ने 1 kg कमाया और उसको 6 kg किया। हम डेटा कंपेयर करते हैं, 7 जो है वो ओरिजिनल वेट है, 6 जो है वो न्यू वेट है। तो ये 7 है, ये जो है ये ओरिजिनल वेट है, और जो 6 है ये न्यू वेट है। समझ आया। तो ये बोल रहा है ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो 56.7 kg थी। अब जो नया रेशियो है, वेट का जो नया रेशियो है वो 7/6 है, मतलब हर 7 kg के लिए रौनक ने 6 kg कमाया है। हर 7 kg के लिए रौनक ने 6 kg कमाया है। तो हमें देखना है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 56.7 kg। हर 7 kg के लिए अगर 1 kg कमा के 6 kg किया है, तो 56.7 kg में कितने 7 kg हैं, 56.7 डिवाइडेड बाय 7 कर दो। ठीक है, ये हो गया 56.7 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 क्या था, ए था, ऊपर था, और 56 ओरिजिनल क्वांटिटी बाय ए कर दिया। ठीक है सर, इतना समझ आ गया कि हर 7 kg के लिए 1 kg रिड्यूस किया और उसको 6 kg कर दिया। तो हमारा आ गया 56.7 में कितने मल्टीपल्स हैं 7 के। तो ओरिजिनल 56.7 बाय 7 हमने कर दिया, इतने मल्टीपल्स हैं। इतने मल्टीपल्स के लिए, हर मल्टीपल के लिए उसने 1 kg कम किया है और 6 kg बढ़ाया। तो हर मल्टीपल के लिए नया वेट क्या है, नया वेट क्या है, 7 के बदले अभी क्या है, 6 है। तो न्यू वेट 6.7 बाय 7, ये है मल्टीपल्स। इतने मल्टीपल्स हैं, मतलब इतना 7 kg है 56.7 kg में। हर 7 kg के लिए, हर मल्टीपल के लिए कितना वेट हुआ है अभी नया, 6। और ये 6 क्या है बच्चों, ये है बी। आंसर क्या है देखो, 56.7 डिवाइडेड बाय 7 टू 6, 48. अब यहां पे आंसर देखो बच्चों 48.6। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ओरिजिनल क्वांटिटी बाय बी टू ए। अब इसके पीछे का लॉजिक समझ आया आपको। तो आपको एग्जाम के लिए लॉजिक आपको समझना है। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप लॉजिक लगाना, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको, ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू बी बाय ए बाय बी को उल्टा कर दो, इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी कर दो। समझ आ गया। देखो ओरिजिनल वेट ऑफ रौनक कितना है 56 पॉइंट, ही रिड्यूसेस हिज वेट इन रेशियो 7:6। हिज न्यू वेट क्या है, 6 इंटू 56.7 हमने किया, 6 इंटू 56 बाय डिवाइडेड बाय 7, 6 इंटू 8.1 48.6 kg। समझ आ गया। एक बार लिख लो, लिख लो नहीं स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको और एक एग्जांपल कराता हूं इसका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो सैंपल लेते हैं हम। विशाल एट रेड चॉकलेट्स increased the ratio 6:7। देखो वहां पे डिक्रीज हुआ था, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब
हर 6 kg, हर 6 चॉकलेट के लिए मेरे को 7 चॉकलेट मिले, हर 6 चॉकलेट के लिए मेरे को 7 चॉकलेट मिले। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। न्यू नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अब हर मल्टीपल के लिए मुझे कितने चॉकलेट्स मिले? 7 चॉकलेट मिले, मतलब हर 6 चॉकलेट के लिए मुझे 7 चॉकलेट मिले। तो मेरे पास कितने ऐसा टाइम है, मतलब 100 चॉकलेट थे तो उसमें 6 चॉकलेट कितना हुआ? 6 डिवाइडेड बाय 6, 16.6 टाइम्स, 6 इंटू 16.6 टाइम्स मेरे पास चॉकलेट थे। तो मतलब मल्टीपल्स कितने थे? 6 के मल्टीपल्स कितने थे हमारे पास? 16.6। तो 100 डिवाइडेड बाय 6 to 7। अब मेरे पास नए चॉकलेट्स कितने हैं? हर मल्टीपल के लिए मुझे कितने चॉकलेट मिले? 7। तो अभी आ गया 116.7 और 117 चॉकलेट्स। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। चलो ये लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। When a quantity is increased or decreased in the ratio A by B, then the new quantity equal to original quantity into B by A। सर हाँ सर समझ आ गया। ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। चलो अब और एक एग्जांपल लिखो, उसके नीचे एग्जांपल लिखते रहो। ये उस पॉइंट का नहीं है, अलग पॉइंट है, ठीक है। लिखो सिंप्लीफाई 1/3:1/8:1/6। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे सर, हमने देखा था एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं? 3, 8 और 6 का एलसीएम। 1 जा आ गया 8, 3 जा 1 जा 4 जा 1 जा, और ये 4 आ गया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 आ गया। 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 8। तो 24 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है? इक्वल टू 3। सर 24 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है? 4। 8:3 4। मेन हमारा मोटिव है, मोटिव इज टू मेक द डिनोमिनेटर we do that by taking do that by LCM all denominator of all। अब देखो हमने 24 एलसीएम ले लिया, तब 3 में कितना मल्टीप्लाई किया? 8 मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 1:8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? 1:8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही फिर हमने नीचे वाला 8 को 24 कर दिया, मतलब 8 × 3 मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 1:3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? वैसे ही 24 को हमने कितना मल्टीप्लाई किया? 6 में 6 × 4 किया, 1:4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो ऊपर और नीचे दोनों में हमने सेम मल्टीप्लाई किया। अब हमारा रेशियो है 8:3:4। नया रेशियो है 8:3:4। आप पूछेंगे सर ये 24 कहाँ चला गया? क्यों? अब तीनों के नीचे 8/24 है, 3/24 है, 4/24 है, तो तीनों तो सेम है ना। तो जो भी, तो हमारा नया रेशियो क्या है? 8:3:4। समझ आ गया? तब तीनों में अगर रेशियो सेम है तो इसमें से जो वैल्यू निकालेंगे 24, अगर हम 8:3:4 जितना भी करें, 8/24 भी उतना ही आएगा। समझ आ गया? अगर मान लो हम इसको सिंप्लीफाई कर दें 8/24, तो वो अगर मान लो 8/24 0.5 आ गया, 0.6 आ गया, या 0. जो भी आ गया, तो इसमें जो डिवाइड करेंगे हम, में भी वही सिमिलर डिवाइड होगा, क्योंकि नीचे का रेशियो सेम है। समझ आ गया सर? समझ आ गया सिंप्लीफाई कैसे करना है? समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। चलो और एक सिंप्लीफाई करोगे? हाँ और एक सिंप्लीफाई करते हैं। 8/4/2, 8 4 2 का एलसीएम ले लो। 2 4 2 1
या 4, 4 टू जा 8, 8 है एलसीएम, 8 आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 इंटू 1 8 होगा, तो 1 इंटू 1 1, पर जो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी 4 डिवाइडेड 8 डिवाइडेड बाई 4 2, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो 1 इंटू 2, ऐसे ही 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 1 4 आएगा ऊपर, रेशियो इक्वल टू 1:2 समझ आया? हाँ सर समझ आ गया, मस्त समझ आया सर। चलिए सर आगे चलते हैं। चलो अभी एक क्वेश्चन कराना है, फिर हम और थोड़े 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हैं हम, ठीक है? मैं आपको डायरेक्ट कराता हूँ। एग्जाम्पल 2, बुक का पेज नंबर लिख लो आप, कौन से पेज नंबर पे है, जो भी पेज नंबर पे है वो लिख लो, और बुक में रेफरेंस दे देना कि कॉपी का इस पेज नंबर पे किया हुआ है। किया हुआ है कि क्लासरूम में, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक क्लासरूम में नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो है 3:5, ठीक है? क्या रेशियो है? 3:5, और बोला है टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 720 हैं, 720। फिर उसके बाद बोला है कि प्रेजेंटली न्यू गर्ल्स, गर्ल स्टूडेंट जो है, न्यू गर्ल स्टूडेंट वो कितने आए हैं नए, न्यू बॉय स्टूडेंट, ये हमें पता लगाना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो दैट ये बोल रहा है कि इन लोग के ज्वाइन करने के बाद जो रेशियो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, वो हो जाएगा 2:3। तो नया रेशियो आ जाएगा, वो आ जाएगा 2:3, ठीक है? तो अभी हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे बुक का? हाँ सर हम एक बार पढ़ना चाहेंगे, चलो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए 720, इज 3:5, ये है ओल्ड रेशियो। If 18 new girls are admitted in the school, find how many new boys may be admitted so that the ratio of the number of boys to the number of girls may change to 2:3। मतलब ये न्यू रेशियो है, ठीक है? तो हमने भी वही लिखा है। हाँ सर हमने भी वही लिखा है। तो सर हम आंसर कैसे करेंगे? हम आंसर करेंगे, पहले निकालेंगे प्रेजेंट गर्ल कितने हैं, मतलब अभी ज्वाइन करने से पहले कितने गर्ल हैं। सर कैसे निकालेंगे? रेशियो क्या है बच्चों? 3:5, मतलब 5 गर्ल है। तब टोटल क्या है इसका? 3 + 5, 8 भाग है, 720 का 8 भाग है, उसमें से 5 भाग जो है वो लड़कियों का है। तो देखो कितना आता है, 720 डिवाइडेड बाय 8/5 इक्वल टू 450। 450 जो है वो गर्ल्स हैं, 720 डिवाइडेड बाई 8, टोटल कितने भाग में हमने बांटा है? टोटल कितने भाग में बांटा है? टोटल हमने बांटा है 8 भाग में, 3 + 5, 3 भाग बॉयज का है, 5 भाग गर्ल्स का है। तो एक भाग कितना है? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 720, 720 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 1 भाग, 1 भाग में से 5 भाग किसका है? तो 450। प्रेजेंट गर्ल इक्वल टू 450, ठीक है सर। तो प्रेजेंट बॉयज कितने हुए? प्रेजेंट बॉयज आप 720 - 450 कर दो, 270 आ गए, या तो फिर वापस से आप 720 डिवाइडेड बाय 8/3 करो, 270 आ गए, ठीक है? ओके सर, तो बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, हमें पता चल गया। सर उसके बाद न्यू गर्ल्स, सर न्यू गर्ल्स कितने ऐड हुए? 18। तो टोटल गर्ल्स कितने हो गए अभी? सर 468। सर जो न्यू बॉयज हैं वो हम एक्स ले लेते हैं, that new number of boys be x,
तो ये कितना हो गया 270 प्लस एक्स। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स 270 प्लस एक्स इज टू 468 इक्वल टू 2:3, जो हमारा नया रेशियो। समझ आ गया? जो हमारा नया रेशियो है, देखो क्या है 270 प्लस एक्स 468 2:3। तो हम ऐसे कर सकते हैं 270 प्लस एक्स बाय 468 इक्वल टू बाय। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैंने आपको बताया 270 इंटू 3 कितना होता है 7 3 जा 21, 2 पर गया 3 2 जा 6 7 8 810 प्लस 3x इक्वल टू 468 इंटू 2 8 2 जा कितना 3, ऊपर एक गया 6 2 जा 12 13, ऊपर एक गया 4 2 जा 8 9 936। अब 3x इक्वल टू 936 माइनस 810, यहाँ प्लस था उस तरफ गया, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अभी क्या आ गया 126। तो x इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 3 40। सर 42 है? हाँ सर 42 है। तो समझ आ गया कैसे करना है? हाँ सर समझ आ गया। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल दिया। कितने नंबर ऑफ गर्ल्स थे प्रेजेंटली, रेशियो से निकाल दिया। रेशियो में दिया हुआ है, कैसे निकालना है हमें पता है। मतलब और एक बार बता देता हूँ, 720 बच्चे टोटल थे, उसको हमने 8 भाग में बांट दिया। तो एक भाग में कितना आए 720/8। एक 5 भाग हमने किसको दिया, गर्ल्स को दिया, 1 इंटू 5। वो जो 720/8 जितना भी आया इंटू 5 वो गर्ल्स हो गए। फिर 720/8 इंटू 3 बॉयज़ हो गए। बॉयज़ आ गए, गर्ल्स आ गए। गर्ल्स का हमें पता है नया एडमिशन कितना 18, तो 468 450 प्लस 18। नया बॉयज़ हमें नहीं पता, हमें जो निकालना होता है, हमें जो जिसका वैल्यू निकालना होता है हम उसको एक्स ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो हमने न्यू बॉयज़ जो हमें निकालना है उसको एक्स ले लिया, तो 270 प्लस एक्स आ गया। अब बोल रहे हैं कि जो नया रेशियो है नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर न्यू एडमिशन इज 2:3। तब और याद रखना, अब पहले 468 मत लिख देना, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स मैंने बोला था ना, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो पहले बॉयज है तो इसलिए 270 प्लस एक्स टू 468 इक्वल टू 2:3। फिर उसके बाद आप अपना सॉल्व कर लिया और आंसर निकल गया। सर समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। लिख लिया? हाँ सर हमने लिख लिया। चलो तो इधर हमने बहुत सारे मेन कॉन्सेप्ट्स जो है वो ख़त्म कर लिए। अब और 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलो आज हम कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करेंगे और कल हम एक्सरसाइज करेंगे। आपको रिवाइज करके आना है। कौन सा नंबर पॉइंट था सर? सर 7 या 8 था, 8 होगा सर। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स रेशियो। ये बहुत इजी है अभी। अब इनवर्स मतलब मुझे मैं बता दूं आपको, उल्टा। एग्जाम्पल, इनवर्स ऑफ 3/4 इक्वल टू 4/3। बस इसका उल्टा कर दो। सर इनवर्स ऑफ 5/6 इक्वल टू 6/5। समझ आ गया इनवर्स रेशियो क्या होता है? हाँ सर। सर ए बाई बी का इनवर्स रेशियो क्या होता है? ए बाई बी का सर बी बाई ए। सर अब अगर ए बाई बी में ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो सर उसको बोलते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी। एमसीक्यू के लिए आ सकता है ग्रेटर इनइक्वालिटी। सर ग्रेटर इनइक्वालिटी मतलब, तो इनइक्वालिटी मतलब ए और बी समान नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी मतलब क्या, ए और बी समान नहीं है, ऑब्वियसली वो अलग अलग है। ए अगर ए 5 है तो बी 6 है, तो इनइक्वल है। और ए ग्रेटर है, मान लो कि 6/5 है, तो ये दोनों इनइक्वल तो हैं, और ए जो है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर ए बाई बी में ए स्मॉलर है, ये बोलते हैं स्मॉलर इनइक्वालिटी। सर ये क्या काम आएगा बच्चों, ये सिर्फ एमसीक्यू के काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। स्मॉलर इनइक्वालिटी।
ठीक है। अब इसमें इन्वर्स रेशियो में ऐसे लिखते हैं, वन रेशियो इज इन्वर्स ऑफ एनदर when their product is 1। जैसे 3:4 का इन्वर्स क्या है, 4:3। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 3:4/4/3, प्रोडक्ट क्या हुआ, 1 आया, समझ गया। तो इसका उल्टा, हाँ सर समझ आ गया, चलो। तो इन्वर्स रेशियो क्या होता है हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कंपाउंड रेशियो। ये बहुत छोटे छोटे हैं, इजी हैं। कंपाउंड रेशियो मतलब सर मल्टीप्लाई। जैसे A/B टू C/D, टू C/D अगर दिया हुआ है तो इसका कंपाउंड रेशियो होगा A/B इंटू C/D। मतलब उल्टा उल्टा कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है वही कंपाउंड रेशियो, इक्वल टू AC/BD, A इंटू सी, B इंटू डी। समझ आ गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं, 3/4 इज टू 5/7 दिया हुआ है, तो 3/4 इंटू 5/7, 5 3 जा कितना 15, 7 4 जा 20। क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? और नहीं सर, और छोटा नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म वही है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, 3 दिया हुआ है, 2/3 इज टू 5/7 टू 4/9। तो आप क्या करेंगे, 2/3 इंटू 5/7 टू 4/9 इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 3 जा 21, 21 9 जा 189। अगर सिंपल सिंपल में कर सकते हो तो कर लेना। तो ये होता है कंपाउंड। कंपाउंड रेशियो मतलब मल्टीप्लाई करना। ये कंपाउंड नहीं, कंपाउंड है, कंपाउंड। कंपाउंड रेशियो मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर रेशियो दिया हुआ है तो ऊपर का मल्टीप्लाई करना, नीचे का मल्टीप्लाई करना, कंपाउंड रेशियो। लिख लिया ये वाला। और थोड़ा सा ये बच्चों कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, रेशियो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, 5-10 मिनट और लगेंगे, ठीक है। पेशेंस रखो बस। सर पेशेंस क्या, हमें तो मजा आ रहा है सर, आप पढ़ाइए ना। थैंक यू बच्चों, इसी के लिए तो मैं हूँ। थर्ड में हम बढ़ते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर A/B दिया हुआ है तो दोनों को स्क्वायर कर दो, मतलब A इंटू A टू B, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। एग्जाम्पल दिया हुआ है 2/3, 2 का स्क्वायर, का स्क्वायर, 2 जा 4 या 9। समझ आ गया सर। अब होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट का उल्टा है, मतलब डुप्लीकेट में हम क्या करते थे, A/B को A² इंटू B² मतलब मल्टीप्लाई कर देते। सब डुप्लीकेट मतलब अब उसका आधा कर देंगे, मतलब A√² B²रूट, A² B², A²√B²रूट, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4:9 ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये होगा 4/9 का स्क्वायर रूट, ये होगा 2, ये होगा 3। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, समझ आ गया सर। डुप्लीकेट मतलब दो गुना करना, मतलब स्क्वायर करना, और सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट करना। ठीक है सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है सर फोर्थ में क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। सर हमें समझ आ गया ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब सर तब A/B का क्यूब करना, राइट। हाँ बच्चों वाह, तुम बहुत स्मार्ट हो, A/B का क्यूब करना। एग्जाम्पल ले लो, 2/3, 2 × 3, 3 × 3, टू, मतलब 2 × 2 इंटू 3 2 2 4 4 8, 3 का कितना है 27। समझ आ गया सर? हाँ सर, ट्रिप्लीकेट रेशियो हमें समझ आ गया, मतलब क्यूब करना। सर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो सब ट्रिप्लीकेट मतलब स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट था वैसे स्क्वायर क्यूब। अगर 8/27 का हम ले लें, 8 और 27 का स्क्वायर क्यूब, क्यूब स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 2/3।
सर ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं सर? 8/27 बच्चों, मैंने कल आपको डर्टी पावर बताया था। अब देखो, अगर आप 8 का स्क्वायर रूट करते हो, आप बोलोगे सर हम एक बार किए तो वो सपोज हमने 9 का स्क्वायर रूट किया, 9 है ना हमारे पास, तो 3 आया। मान लेते हैं सर और एक बार कर देते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा? नहीं बच्चों नहीं, क्यूब हम ऐसे नहीं निकालते। क्यूब निकालने के लिए, टू फाइंड क्यूब, हमें डर्टी पावर वी हैव टू कैलकुलेट टू यूज डर्टी पावर फॉर्मूला। सपोज देखो 27 वाला एग्जांपल लेता हूं मैं। आप बोल रहे हो 3 बार करने से आ जाएगा 27, 1, 2, 2.27 आंसर आ रहा है, 3 तो आया नहीं आंसर। तो सर 3 कैसे निकालना है, तो मैं आपको बताता हूं। स्टेप लिखिए मेरे साथ। प्रेस नंबर, यहाँ पे क्या है 27 है, 27 अपने कैलकुलेटर में दबाइए, देन स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, फिर 12 बार स्क्वायर रूट कीजिए, मेरे साथ कीजिए। 27 दबा के स्क्वायर रूट, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 100008049 करके। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट 1, 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब आ रहा है 00080.0.0। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है टू द पावर, टू द पावर। अब देखो 27 स्क्वायर को हम कैसे लिखता हूँ मैं, 27 1/2। अब 27 क्यूब रूट को मैं कैसे लिखूंगा, 27/1/3। तो इंटू पावर इक्वल टू 1/3 इंटू करो, 1/3। अब आपका आंसर आ रहा होगा 0.00026832382। फिर उसको क्या करना है, ऐड 1, मैं ऐड करो 1, ठीक है। अब आया आंसर 1.00026832382। फिर उसके बाद को निकालना है 10 इंटू और इक्वल टू, ये दोनों एक साथ दबाना है 12 बार, 12 टाइम्स। देखो ऐसे, जब आंसर आया तो इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार। तो आपका आंसर आ गया 3। आंसर देखो, आंसर है 3, ठीक है। आपका भी आया होगा आंसर। हाँ सर समझ आ गया। तो डर्टी पावर कैसे निकालते हैं आपको समझ आ गया सर। सबसे पहले जो नंबर का डर्टी पावर निकालना है उसको डालो, 12 बार स्क्वायर रूट करो, -1 करो। फिर उसके बाद सर जो पावर है, सपोज अगर क्यूब स्क्वायर नहीं देके, मतलब स्क्वायर रूट 5 दिया होता तो 1/5, तो 1/5 इंटू करो, फिर +1 करो और इंटू इक्वल टू 12 बार करो। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, किस किस का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, स्क्वायर क्यूब 64 का, 216 का, 500, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आज आपको ये स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो समझ आया। ट्रिप्लिकेट मतलब क्यूब करना और सब ट्रिप्लिकेट मतलब स्क्वायर क्यूब करना। तो हमने क्या पढ़ा, इन्वर्स रेशियो मतलब उल्टा कर देना, a/b इक्वल टू b/a। फिर उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो a/b इक्वल टू a²/b²। फिर उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो इक्वल टू a/b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a बाई स्क्वायर रूट ऑफ b। उसके बाद ट्रिप्लिकेट रेशियो a³ / b³। फिर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो a²³ / b²। सर समझ आ गया सर। सर और भी है क्या, और 2 छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, आज की क्लास हम खत्म करेंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे। पर पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यूड रेशियो,
अब सर कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है? कंटिन्यूड रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। मान लो कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है? ए इज टू बी। अगर हम बात करें फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, का रेशियो होगा ए इज टू बी इज टू। अब एग्जांपल अगर ले लें 200 इज टू 400 इज टू 600, तो क्या होगा कंटिन्यूड रेशियो? इससे डिवाइडेड है ये तीनों, 200 से डिवाइड होते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 201, 400 डिवाइडेड बाय 202, 600 डिवाइडेड बाय 203, तो ये है कंटिन्यूड रेशियो। समझ आ गया? तो ये क्या है? कंटिन्यूड रेशियो है। सर ये समझ आ गया। अब सर 6 पॉइंट क्या है? रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज can be expressed as a ratio of integers। ये कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है। इंटीजर्स मतलब वो फ्रैक्शन। अब ये बोल रहा है अगर दो सिमिलर क्वांटिटी क्या होता है हमने देख लिया, मतलब तो भी अगर 3/2 है तो ये क्या है? इंटीजर्स है, ये दोनों इंटीजर्स है। तो ये बोल रहे हैं रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ इंटीजर्स, तो इसको हम रेशियो ऑफ इंटीजर्स भी बोलते हैं। रेशियो ऑफ इंटीजर्स दैट इज नॉट, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हम बोलते हैं कमेंसरेबल। कमेंसरेबल मतलब मेजरेबल, मतलब क्या है? मेजरेबल। आप बस अगर एमसीक्यू के लिए याद करना चाहते हो तो कर लो। 3/2 जो है वो कमेंसरेबल है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है? 3 फ्रैक्शन में नहीं, 2 फ्रैक्शन में नहीं, लेकिन क्या √3 और √2 ये तो फ्रैक्शन में आता है ना। 3 का रूट निकालो 1.7 समथिंग आ रहा है, 1.7 समथिंग। 2 का रूट निकालो 1.41 आ रहा है, 1.41। तो ये जो है नॉन कमेंसरेबल है, नॉन कमेंसरेबल तब नॉट मेजरेबल। ये आप लिख लो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एमसीक्यू में आ सकता है कि कमेंसरेबल है या नहीं है, जैसे आपको दे देगा कि √3/√2 वेदर इट इज कमेंसरेबल और नॉट कमेंसरेबल, तो लिखना है इट इज कमेंसरेबल, मतलब राइट मानना है। समझ आ गया? हाँ सर, तो यहाँ पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म रेशियोज के। अब 2-3 इलस्ट्रेशंस जो बुक्स में है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज हम कल करेंगे। एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाफ एन आवर से 40 मिनट्स लगेंगे। फिर कल हम प्रोपोर्शन वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर देंगे। चलो ठीक है सर, चले हैं हम एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है सर, ये सब हमने आपने पढ़ा दिया हमें, मुझे पता है। अब देखो ये एग्जाम्पल देखो, दिख रहा है आपको? द मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5। ये बोल रहे हैं मंथली इनकम जो है 2 पर्सन का, उस रेशियो है 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर 7:9। का जो मंथली खर्चा है वो 7:9 है। अगर इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। समझ आ गया? तो हम क्या करेंगे, जब भी हम आंसर करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, कॉपी में मेरे साथ लिखिए, पेज नंबर मेंशन कीजिए बुक का, इनकम एक्सपेंस। जब भी हम कोई आंसर करते हैं तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। अभी आपको टाइम लगेगा, आप बोलेंगे सर इसमें इतना टाइम लग रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम में आप 1 मिनट में ये क्वेश्चन कर लेंगे। आपको पता है इनकम क्या है? 2 पर्सन है, ए और बी है, मान लो दैट द मंथली इनकम्स ऑफ 2 पर्सन बी, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। रेशियो क्या है? 4:5 है। सर एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 7:9 है। सर एक आदमी कितना रुपया बचाता है? 50 रुपये बचाता है, ठीक है? तो ये जो 4:5 है इसको हम ले लेते हैं लेट मंथली इनकम बी, ए का और बी का 4x 5x, मतलब ये कॉमन फैक्टर है x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअल अमाउंट आएगा। जैसे हमने 100 को
दो पार्ट में बांटा, 90 रुपए को दो पार्ट में बांटा, 40 में और 50 में। तो मैंने कहा कि इनका जो रेशियो है 4:5 है, लेकिन हमें पता नहीं कि कितना रुपया है। 90 रुपीज़ हमें पता नहीं है, हमें बस पता है 4:5। तो हमें अगर 90 रुपीज़ निकालना है तो 4:5 दोनों को ऊपर नीचे एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू कितना 90 होता है, 4 इंटू 2 कितना 90 कितना होता है, मतलब 22.5। 4x एंड 5x दोनों मिलके 90 होना चाहिए। समझ आया? ओके, देखो हम लेते हैं 4x और 5x। सर ऐसा क्यों लेते हैं हम? सर देखो, सपोज हमारे पास 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ है, लेकिन हमें पता नहीं कि कितना, हमें बस पता है कि 4:5 में डिवाइडेड है, लेकिन 90 रुपीज़ डिवाइडेड नहीं है। तो 4 इंटू समथिंग इक्वल टू 90, 4 इंटू समथिंग इक्वल टू 40 एंड 5 इंटू समथिंग इक्वल टू 40। मतलब हमें कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमें कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। तो 40 और 90, 40 और 50 बनता है 90। तो 5 इंटू हाउ मच इक्वल टू 50, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। तो x जो है वो 10 है, वो कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए हम ले लेते हैं 4x/5x। अब इनकम इतनी है, अब ये बोल रहा है सेव इतना करता है, तब 4x अगर अमाउंट है तो ये सेव करता है 50 रुपीज़, और ये भी 50 रुपीज़ सेव करता है। जब ये 50 रुपीज़ सेव करते हैं 4x-50/5x-50, तो इनका जो एक्सपेंडिचर है 7:9, मतलब इनकम इतनी थी, उस इनकम में से खर्चा करने के बाद कितना बचा, इतना बचा। तो इनकम माइनस जो सेविंग्स है वो बाकी सारा खर्चा हो गया, तो एक्सपेंसेस इक्वल टू 7:9। अब इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 कितना होता है 36x माइनस 9 5 450, ये होता है 7 5 35x माइनस 7 5 350। अब 36x माइनस 35x, मैं पूरा लिख देता हूँ, माइनस 35x इक्वल टू 450 उस तरफ चला जाएगा, 450 माइनस, तो x इक्वल टू 100। तो अब क्या करना है हमें, हमने कितना इनकम लिया था, हमें इनकम निकालनी थी, फाइंड द मंथली इनकम। हमने इनकम कितनी ली थी 4x और 5x, तो ए की मंथली इनकम है 4 इंटू 100 इक्वल टू 400, बी की मंथली इनकम है 5 इंटू 100 इक्वल टू 500, 4 इंटू 100 5 इंटू 100 500। ठीक है, मैं आपको प्रेजेंटेशन नहीं बता रहा, प्रेजेंटेशन आप बस नीचे नीचे खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज है, तो आपको जितना जल्दी कर सके उतना बेटर है। सर समझ आ गया? सर अभी एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू हाउसेज वाज 16:23। दो घर थे A:B, उनके रेशियो ऑफ प्राइसेस, उनका दाम कितना था 16:23। 2 years लेटर, 2 साल बाद, द प्राइस ऑफ द फर्स्ट हैज इंक्रीज बाय 10%, का जो है 10% से इंक्रीज हो गया था, एंड दैट द सेकेंड बाय 477, ये 477 रुपीज से। द रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिकम 11:20। नया रेशियो क्या है 11:20। फाइंड द ओरिजिनल प्राइसेस। चलो मैं आपको कराता हूँ। हाँ, तो क्या बोला है, इलस्ट्रेशन 2 का हम कर रहे हैं। देखो पहले हम लिख लेंगे करेंट प्राइस, न्यू प्राइस, हाउस ए बाय हाउस बी। तो ये बोल रहा है कि करंट प्राइस का जो रेशियो है वो है 16:23, और जब नया प्राइस है वो है 11:20। तो हम मान लेते हैं कि करंट प्राइस, लेट करंट प्राइस बी 16x बाय 23x। ठीक है, उसके बाद बीच में यहाँ पे एडिशन कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, प्राइस इंक्रीज 16x प्लस 10% ऑफ 16x, यहाँ पे 23x प्लस 477, ये हो गया 11 बाय, अब इसको सॉल्व कर दो,
16x प्लस 1.6x, 16 का 10% होता है 1.6, 1.6x इक्वल टू 23x प्लस 470 इक्वल टू 11/20। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 16x 320x प्लस 20 इंटू 1.6 32x, फिर 23 इंटू 11 कितना होता है 253x प्लस 5247, 477 इंटू 11 5247 कैलकुलेटर में करो। उसके बाद कितना हुआ 320 प्लस 32 इक्वल टू 352, 352x माइनस 253x इक्वल टू 5247, ये इस तरफ आया माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद 352 माइनस 253 कितना होता है 39x इक्वल टू 5247, x इक्वल टू 5247/99। आया। तो अब हमने इसको 16x लिया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ 16x प्राइस 16 इंटू 53 आया बच्चों, 16 इंटू 53 848। यहाँ पे क्या है 23x 3 इंटू 53 1219। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ बच्चों, तो आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको पता है हम पहले एक समरी वीडियो बनाएंगे, छोटू सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद ख़त्म करेंगे, 5 मिनट लगेगा। जो जो सब हमने आज पढ़ा वो सारा करेंगे। इसको मैं लिखा दे रहा हूँ। कल की क्लास में 40 मिनट्स मुझे चाहिए एक्सरसाइज 1A कराने के लिए, एक्सरसाइज 1A कराने के लिए, या फिर हम उसकी अलग क्लास करेंगे। कल सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, फिर प्रपोर्शन नई क्लास से शुरू करेंगे। ओके बच्चों? हाँ सर ये सही है। हाँ हाँ, तुम्हें तो कम टाइम पढ़ना है, तुम्हें तो मज़ा आएगा ही, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल बच गया है बुक का, वो मैं कराऊंगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए मैंने आज नहीं कराया क्योंकि आपका ब्रेन अभी ड्रेन आउट हो गया होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल फ्रेश आप वो चीज़ करें। तो वो एक एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज है, बस इतना करना है। हाँ सर हम कर लेंगे। चलो अब हम पढ़ने करने जा रहे हैं क्विक समरी। सबसे पहले हमने देखा रेशियो क्या होता है। रेशियो होता है कंपैरिजन बाय डिवीजन, दैट इज A is to B by B। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सर, ये क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर 4/8 दिया हुआ है, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 जा 1, सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो होता है सर। उसके बाद रेशियो क्या होता है, रेशियो में ऊपर और नीचे आप अगर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम नंबर सब सेम नंबर होना चाहिए, जो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। सर ऐसा क्यों होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद रेशियो में हमने देखा एक पार्ट टू पार्ट रेशियो और पार्ट टू टोटल। ए बाय बी आ गया, ए बाय प्लस बी आ, ठीक है? ये तीन चीजें देखी हमने। उसके बाद को लिखने की जरूरत नहीं है, ये समरी है बस, ये यूट्यूब में भी जाएंगे ये सारे समरी, ठीक है? उसके बाद हमने देखा फोर्थ में, सॉरी, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ए इज टू बी नॉट इक्वल टू बी इज टू। फिर उसके बाद देखा रेशियो हमेशा जो होती है
सेम काइंड सेम क्वांटिटी में होती है, सेम यूनिट्स। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला हमने देखा। अगर दो रेशियो में कंपेयर करने के लिए दिया गया है कौन सा बड़ा है, तो उन दोनों को सेम फ्रैक्शन में हमें लेके आना है, तब जाके ही हम कर पाएंगे। ठीक है सर। सर फिर अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है इन ए बाय बी, देन न्यू क्वांटिटी इक्वल टू बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी बाय ए। सर ये चीज़ हमने देखी। सर उसके बाद हमने क्या देखा, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद ये सर हमें याद है, उसके बाद हमने देखा इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो क्या होता है, ए बाय बी का बाय ए। सर फिर कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ए बाय बी का ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सॉरी बच्चों, ए बाय बी इज टू सी बाय डी अगर दिया हुआ है तो ए इंटू सी बाय बी इंटू डी, ए सी बाय बी डी। फिर उसके बाद हमने देखा डुप्लीकेट रेशियो में क्या है, ए बाय बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी। उसके बाद देखा सब डुप्लीकेट, ए बाय बी इक्वल टू का स्क्वायर रूट बाय का स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद हमने देखा ट्रिप्लीकेट, ए बाय बी इक्वल टू ए क्यूब बाय बी क्यूब। सर फिर उसने हमने देखा सब ट्रिप्लीकेट, ए का रूट क्यूब बाय बी का रूट क्यूब। सर सब ट्रिप्लीकेट ये निकालने के लिए हमने देखा डर्टी पावर कैसे निकालते हैं। सर डर्टी पावर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो भी नंबर का आपको रूट पावर निकालना है, डर्टी पावर मतलब 1/3 जब फ्रैक्शन में होता है डर्टी पावर। तो अगर डर्टी पावर निकालना है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बाय 1 बाय। बच्चों हम इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 का अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं कैसे लिखेंगे, 3 1/3, 4 1/3। तो डर्टी पावर निकालने के लिए क्या करना होता है सर, जो भी नंबर का हमें डर्टी पावर निकालना है, डर्टी पावर मतलब 1/3 जो फ्रैक्शन में क्या है, तो कोई भी फ्रैक्शन में जो पावर होता है वो, तो क्या करना होता है सर, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि स्क्वायर रूट जो भी नंबर लेते हैं उसको कैलकुलेटर में टाइप करते हैं, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स करते हैं, उसके बाद -1 करते हैं, फिर उसके बाद इनटू डर्टी पावर जो भी पावर है 1/3 है या 1/5 है जो भी है वो इंटू करते हैं, +1 करते हैं, +1 करते हैं, फिर उसके बाद इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हमारी समरी भी खत्म होती है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। अब कल जो आएगा क्लास, कल जो पहली क्लास है उसमें मैं आपको एक सम जो एग्जाम्पल है बुक का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको आज नहीं कराया क्योंकि आपका ब्रेन ड्रेन आउट हो गया होगा, इसलिए मैंने अभी आपको नहीं कराया। मैं चाहता हूँ कि वो सम आप फ्रेशली करें तभी आपको समझ आएगा। तो कल आके वो सम हम करेंगे, फिर बाकी क्लासेस बाकी क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1 है, नॉर्मली 35 to 40 मिनट्स, तो कल की क्लास हम सिर्फ 40 मिनट्स की रखेंगे, फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो और एक क्लास में शुरू करेंगे। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। बच्चों क्यों आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से पढ़ा, मज़ा आ गया, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, होप आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। बस आप पेशेंस रखिए, अभी इसको इंटरेस्टिंग बनाते जाऊंगा, मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपको मैथ्स में मैं बोल रहा हूँ 100 में से 100 स्कोर करने का टारगेट कर, और ये अचीव करने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी किसी भी वे के थ्रू आप कांटेक्ट। ओके, तो बच्चों थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, यू वेर